नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM कर्नाटक और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों से सीएम पद को लेकर तरह तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का नाम मूडा घोटाले में सामने आने के बाद और राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने के बाद से मुख्यमंत्री पद को लेकर कई तरह की खबरें कर्नाटक के सियासी गलियारों में घूमती रही, जो प्रदेश का सियासी तापमान ऊपर नीचे करती रही। दरअसल इस मामले के सामने आने के बाद से विपक्ष लगातार सीएम सिद्धरमैया के इस्तीफे की मांग करता रहा। हालांकि कांग्रेस के सभी विधायक सिद्धरमैया के समर्थन में उतर गए और उन्होंने कहा कि सिद्धरमैया ही प्रदेश के सीएम होंगे। कांग्रेस की ओर से भी ये स्पष्ट किया गया कि कर्नाटक में पार्टी नेतृत्व में परिवर्तन नहीं करेगी। मतलब साफ था कि सिद्धरमैया ही सीएम रहेंगे। लेकिन सीएम की चर्चा को और हवा तब मिली जब कांग्रेस के अंदर से भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छाएं प्रकट की जाने लगी और पार्टी व सरकार के ही कई नेता मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी इच्छा जताने लगे और कहने लगे कि अगर शीर्ष नेतृत्व उन्हें आदेश देता है तो वो इस पद के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कांग्रेस के अंदर एक के बाद एक ऐसी आवाजें उठने से प्रदेश में मुख्यमंत्री के बदले जाने की खबरों ने और भी रफ्तार पकड़ ली। वहीं विपक्ष को भी सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया। भाजपा ये कहने लगी कि कांग्रेस के नेता खुद नहीं चाहते कि सिद्धरमैया सीएम बने रहे। मुख्यमंत्री पद की चर्चाओं का फैसला देख और मामले को बढ़ता देख अब सीएम सिद्धरमैया ने खुद सामने आकर सारी बात क्लियर कर दी है और तमाम तरह की खबरों पर भी विराम लगा दिया है। तमाम तरह की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने साफ शब्दों में कहा कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री का पद अभी किसी के लिए खाली नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे इस पद पर बने रहेंगे। सिद्धरमैया की यह टिप्पणी इस वक्त में काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि ये आई ऐसे वक्त पर है जब जमीन आवंटन मामले में मुकदमे के लिए राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। जबकि दूसरी ओर कांग्रेस के अंदर से ही मुख्यमंत्री बनने के लिए इच्छाएं बाहर आ रही हैं। कांग्रेस के कुछ नेता नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति में मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में लगे हैं। ऐसे में सिद्धरमैया की प्रतिक्रिया काफी मायने रखती है। ऐसी चर्चाओं को लेकर मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए सीएम सिद्धरमैया ने कहा कि किसी ने कोई बयान नहीं दिया, किसी ने नहीं कहा कि वे मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री की सीट खाली नहीं है, फिर कोई क्यों कहे कि वे मुख्यमंत्री बनेंगे। हर कोई यही कह रहा है कि सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सिद्धरमैया की इस प्रतिक्रिया पर जब उन्हें बताया गया कि कुछ नेताओं ने कहा कि अगर सिद्धरमैया निर्देश देंगे तो वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो इस पर सीएम सिद्धरमैया ने कहा कि जब पद खाली नहीं है तो कोई ऐसा निर्देश क्यों देगा। इस दौरान यह पूछे जाने पर कि क्या कुछ कांग्रेस नेताओं को मुख्यमंत्री का पद खाली होने को लेकर शक है, इस पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि कोई शक नहीं है, मैं इस पद पर बना रहूंगा। सिद्धरमैया के इस बयान के बाद यह साफ है कि कर्नाटक में कांग्रेस को कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं करने जा रही है और सिद्धरमैया ही मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। सीएम सिद्धरमैया के इस बयान से पहले कांग्रेस नेताओं के एक समूह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को एक पत्र लिखा, जिसमें नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति में मुख्यमंत्री के पद के लिए दावेदारी कर रहे वरिष्ठ मंत्रियों और पार्टी नेताओं को चेतावनी देने का आग्रह किया गया। राहुल गांधी को संबोधित पत्र में कहा गया कि वरिष्ठ मंत्रियों सहित 6 से अधिक नेता भाजपा और जेडीएस के खिलाफ लड़ने के बजाय मुख्यमंत्री पद का दावा करते हुए बयान जारी कर रहे हैं। इससे हमारे कई नेता और कार्यकर्ता हतोत्साहित हो रहे हैं और उम्मीद खो रहे हैं। इसमें कहा गया है कि इसी तरह कुछ नेताओं के अंदरूनी कलह और लापरवाह बयानों के कारण कर्नाटक के लोग धीरे धीरे पार्टी और सरकार पर विश्वास खो रहे हैं। पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में मौजूद व पूर्व सांसद और कुछ पूर्व मंत्री भी शामिल हैं। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मंजूनाथ भंडारी और विधान पार्षद दिनेश गुलीगौड़ा ने कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री के कार्यकाल को लेकर अटकलों पर विराम लगाने का आग्रह किया था। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति में मुख्यमंत्री के पद के प्रमुख दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इस दौरान डीके शिवकुमार ने एक भी बार खुद के मुख्यमंत्री बनने की बात नहीं की और न ही उनके समर्थकों ने इस दौरान कोई हो हल्ला किया।
लेकिन गृह मंत्री जी परमेश्वर और मंत्री सतीश जारकीहोली समेत कई नाम चर्चा में जरूर बने रहे, जिन्होंने खुद के सीएम बनने की इच्छा जताई। सीएम पद की चर्चाओं से इतर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया अपने काम में भी लगे हैं। कर्नाटक में भाजपा शासनकाल के दौरान हुए घोटालों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने गृह मंत्री परमेश्वर की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय मंत्री स्तरीय समिति का गठन कर दिया है। फिलहाल राज्य सरकार और जांच एजेंसियों द्वारा विभिन्न घोटालों की जांच चल रही है। संबंधित द्वारा चल रही जांच के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई की समीक्षा के साथ समन्वय बनाया जाएगा। समिति को 2 महीने के अंदर कार्य पूरा करने के लिए कहा गया है। सीएम सिद्धरमैया द्वारा गठित की गई समिति में कानून और संसदीय कार्य मंत्री HK पाटिल, राजस्व मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा, ग्रामीण विकास मंत्री प्रियांक खड़गे और श्रम मंत्री संतोष लाड को समिति का सदस्य बनाया गया है। इससे पहले दिन में परमेश्वर ने कहा कि भाजपा शासन के दौरान 20 से 25 घोटाले हुए और उन सभी की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछली कैबिनेट बैठक के दौरान एक कैबिनेट उपसमिति का गठन किया गया था, मुझे इसका अध्यक्ष बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि रिपोर्ट 2 महीने में प्रस्तुत की जानी चाहिए। हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है। हमने लगभग 20 से 25 घोटाले सूचीबद्ध किए हैं। हम उन सभी की समीक्षा करेंगे। गृह मंत्री परमेश्वर ने कहा कि अगर भाजपा प्रतिशोध की राजनीति में लिप्त है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी राजनीति करनी चाहिए। इसलिए हम रिपोर्ट मांगेंगे और उन पर कार्रवाई करेंगे। विपक्ष के कथित घोटालों के बाद उन्होंने विभिन्न घोटालों के संबंध में सत्तारूढ़ दल के लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। फिलहाल सिद्धरमैया के बयान के बाद प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही चर्चाओं पर पूर्ण विराम लग गया है। साथ ही यह भी तय हो गया है कि सिद्धरमैया ही कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री रहेंगे और सीएम सिद्धरमैया आने वाले वक्त में भाजपा की मुश्किलें भी बढ़ाने वाले हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों को जानने और देखने के लिए देखते रहिए 4PM कर्नाटक। धन्यवाद।